फेफड़ों के बाद कोरोना ने अगर किसी को सबसे ज़्यादा उधेड़ा है तो वह है रिश्तों को। भयाक्रांत लोग अपनों के साथ खड़े होने को तैयार नहीं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में आत्मबल ही सच्चा साथी है। किसको कोरोना हुआ, किसको कोरोना नहीं हुआ, अब यह मसला नहीं रह गया। देर सबेर प्रायः सभी को इससे गुजरना है। अब लड़ाई चरम पर है। लगभग आधा भारत और 1/4 विश्व कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना फौज बढ़ती आ रही है। किले ढहते जा रहे हैं। जो बंकर में महफूज हैं वे भी आखिर कितने दिन महफूज रहेंगे कहा नहीं जा सकता। आपके कुंडल कवच, वैक्सीन आदि बेशक आपकी जान बचा सकते हैं, लेकिन आसन्न हमले को नहीं रोक सकते। अदृश्य दुश्मन के वार से बच पाना लगभग नामुमकिन है, किंतु हमला, आक्रमण या वार हो जाने पर किस तरह लड़ा जाए यह ज़रूर हमारे अख्तियार में है। सबसे पहले तो खौफ से बाहर आ जाएं। दहशत कि कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं इसे ना हो जाए, कहीं उसे ना हो जाए, इन अप्रयोजनीय बातों से बाहर आ जाएं, क्योंकि खौफ ज़दा होकर युद्ध नहीं लड़ा जाता। आपकी आधा ताकत को तो खौफ ही ख़त्म कर देता है। सजग होकर सारे रक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे। साथ ही मानसिक तैयारी भी रखिए कि अगर हो ही गया तो इससे कैसे लड़ना है। ख्याल रहे कि वायरस का लोड उतना घातक नहीं है जितना भय का लोड घातक है। जीवन की सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ा युद्ध रोग से युद्ध होता है, क्योंकि इसमें आपके धैर्य, निडरता और आपकी मानसिक ताकत का वास्तविक परीक्षण होता है। जो पेशेंस रख सके वही पेशेंट है। रोग हो जाना बड़ी बात नहीं है, रोग से लड़कर जीत जाना बड़ी बात है। कोरोना पॉजिटिव आने पर मन को नेगेटिव ना होने दें, क्योंकि नकारात्मकता से बड़ा कोई विष नहीं और सकारात्मकता से बड़ी कोई औषधि नहीं। आप जीवन भर किस तरह जिए हैं यही बात रोग होने पर भी काम आती है। अगर आप आजीवन दुखी, निराश, अविश्वासी, संकुचित और सशंकित होकर जिए हैं तो यही मनोभाव रोग हो जाने पर गद्दार जयचंद की तरह शत्रु सेना का साथ देकर आपकी ताकत को कम कर देते हैं। किंतु अगर आप जीवन में खुश मिजाज, निडर और सकारात्मक रहे हैं तो यही मनोभाव, यही मनोसंवेग पेशवा बाजीराव की तरह संकट में घिरे छत्रसाल की मदद भी करते हैं, यानी आपकी ताकत को बढ़ा देते हैं, आपके हौसले में अभिवृद्धि कर देते हैं। सकारात्मक विचारों से बड़ा कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं। माइंड में उत्साह हो तो हमारी बॉडी, हमारी सोल हमें सपोर्ट करती है। कोई बात नहीं जो आप कोरोना पॉजिटिव आ ही गए तो। गिरते हैं शहसवार ही मैदान ए जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो पहली बात, खौफ से बाहर आ जाएं। हो गया तो हो गया, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बला नहीं आ गई है। दूसरी बात, अफवाहों को सर न चढ़ाएं। अफवाह शक्की स्वभाव के लक्षण है। यह शंकालु प्रवृत्ति गैर ज़रूरी बातों में ऊर्जा का अपव्यय करना है। विश्वसनीय और प्रामाणिक खबरों पर ही दृष्टि रखें। शक्की ना बने, अन्यथा अफवाहें आपकी आधी ताकत खा जाएंगी। तीसरी बात, अज्ञानियों के भ्रांतिमूलक ज्ञान से बाहर आ जाएं। आपदा की बारिश में सब ओर से ज्ञान के मेंढक टर्राने लगते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रचारित एक्सपेरिमेंट, काढ़ा, कपूर, फिटकरी, प्याज, नींबू, निसंदेह इन सब का औषधि महत्व है। साथ ही आयुर्वेदिक दवाएं भी कुछ रोगों हेतु इतनी कारगर हैं कि उन्हें रामबाण की संज्ञा दी गई है। बेशक कुछ घरेलू नुस्खे और टोटके भी मनोवैज्ञानिक संबल और ढाढ़स देते हैं, किंतु इन सब की आजमाइश हर रोग हेतु औचित्यपूर्ण नहीं। अतः इन्हें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की तरह ही लें, प्राथमिक ट्रीटमेंट ना बनाएं। चूँकि पेशेंट का मुकाबला जिस खतरनाक शत्रु से है वह है
कोरोना विषाणु वे दवाएं जिनका मोड ऑफ एक्शन रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस विज्ञान सम्मत हो, तार्किक हो, चिकित्सकीय परामर्श से ही उनका सेवन करें, चाहे वह आइवरमेक्टिन हो, एजिथ्रोमाइसिन या जिंकोविट, कैल्सीफेरॉल D3 अथवा फेविफ्लू या फेविपिराविर या रेमडेसिविर अथवा कोई अन्य दवा या अन्य इंजेक्शन ही क्यों ना हो। स्वयं अपने वैद्य ना बने, वरना अपने रोग की भयावहता के खातावार आप खुद होंगे। आप चाहें तो कोरोना को श्राप नहीं बल्कि वरदान की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि इसने बता दिया कि जीवन में जीवन से अधिक कीमती कुछ नहीं। धन, गुरूर, दिखावा, प्रदर्शन, घमंड, पद सब पड़े रह जाना है। इस धरा का इसी धरा पर सब धरे रह जाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका और आपके अपनों का जिंदा रहना, आपका और आपके अपनों का जिंदा रहना। शरीर की हर सांस जीवन की डोर को बनाए रखना चाहती है। आप बेशक मन से टूट जाएं, मगर आपका शरीर मरना नहीं चाहता। शरीर की प्रत्येक कोशिका मृत्यु के खिलाफ संघर्ष करती है। जरूर जीवन में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है कि जिसके लिए देह जिंदा रहना चाहती है। शायद उस सत्य की खोज का महाअभियान ही जीवन है, जिसे जाने बिना देह प्राण नहीं छोड़ना चाहती। यही जीवटता है, यही जिजीविसा है, यही जीने की अभीप्सा है। हजार संकट टले हैं, यह भी टल जाएगा। कोरोना पॉजिटिव अंततः भीतर का सब नेगेटिव जला दे तो यह वरदान ही है, अभिशाप नहीं। यही भाव विश्व को नवीन तरह से जीने हेतु अनुप्राणित करेगा। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, हौसला जिस दिए में होगा वही जला रह जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। नैनपुर, जिला मंडला, मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।